हम आपको बताते हैं होम्योपैथिक में जो है सोरा सिफिलिस साइकोसिस विष 3 विष होते हैं। तो मैं आपको साइकोसिस विष के बारे में बताता हूँ। तो साइकोसिस विष और एक सिफिलिटिक विष, ये 2 विष ऐसे होते हैं शरीर के जिस व्यक्ति के अंदर होते हैं। तो एलोपैथिक में तो इनका कोई इलाज है ही नहीं। इनकी जितनी भी बीमारी होती है वो तो सारी में जो है ऑपरेशन की ही आवश्यकता पड़ती है उनमें, और ऑपरेशन के बाद भी वो ठीक नहीं होती। एक तरह से ये मान लीजिए वो उसको कैंसर का रूप करके उसको जो है वो आपको जो है गाइडेंस करना शुरू कर देते हैं कि आपका कैंसर हो गया। तो इसमें क्या होता है, सब में इनमें ओवर ग्रोथ टाइप की चीज़ें होती हैं, जैसे किसी की हड्डी बढ़ गई, किसी की शुगर बढ़ गई, किसी की थायराइड बढ़ गई, यानी कोई सी भी ग्लैंड्स जो है वो बढ़ सकती है, लीवर बढ़ सकता है, प्रोस्टेट बढ़ सकती है, कोई भी दिक्कत जो है वो हो सकती है। तो ये जो सारी दिक्कत है ज़्यादातर जो होती हैं तो सिफिलिटिक और साइकोटिक में होती हैं। लेकिन 80% बीमारी जो है वो सोरे से होती है। तो सोरे का मतलब होता है हमारी सोच पे आधारित करता है, हमारी सोच से, या जो है मौसम परिवर्तन यानी प्राकृतिक रूप से भी होता है। जो सोरे का संबंध होता है तो 80% बीमारी जो है वो सोरे से होती है और 10% सिफिलिटिक से होती है और 10% जो है साइकोटिक से होती है। तो अब मैं ये बता देना चाहता हूँ, तो जो सोरे से जो संबंधित बीमारी होती है उसमें हमें जो है किसी भी दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो जैसा मौसम होता है, जैसा समय होता है, या कोई बीमारी आई है तो वो ऑटोमेटिक अपने आप ही शरीर में से चली जाती है, लेकिन कुछ वेट करना पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं, उसको जो है आप गए किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास और आपने उसको जो है दबाना शुरू कर दिया, यानी जो हमारा शरीर है तो वो उसको निकालने की कोशिश करता है। तो निकालने के जब वो निकलती है यानी हमारे जो उनके कार्य बढ़ते हैं तो उस पर लोड पड़ता है, उसको परेशानी होती है, तो वही बीमारी कहलाती है। तो अब जैसे आपको मान लीजिए आपको उल्टी आई, उल्टी का मतलब ये है कि आपका जो पेट है उसकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो वो जो वेस्ट चीज़ आपके जो पेट में पहुंची है तो वो उसको निकालने का काम कर रहा है, यानी उल्टी के थ्रू या फिर लैट्रिन के थ्रू, इस तरह से वो निकालने की कोशिश करता है। तो अब हम गए डॉक्टर के पास एलोपैथिक के, तो एलोपैथिक डॉक्टर ने क्या किया कि आपका जो पेट था या स्टमक था या आँख थी, जहाँ भी मतलब जो आपकी कोई चीज़ खाना वगैरह या कुछ पहुँचा है, तो उसके जो फंक्शन बढ़े थे उसको निकालने के लिए, तो वो उनको डल कर देते हैं। तो जब वो डल हो जाता है तो फिर आपको परेशानी क्यों होगी। तो इसलिए वो क्या होता है, हमारे जो अंग हैं उस अंग की इम्यूनिटी को वीक कर देते हैं। इसलिए क्या होता है, वो चीज़ वहाँ रुक जाती है, रुकने के बाद वो गलने सड़ने लगती है, और वो गलने सड़ने के बाद वायुमंडल के इतने अंदर कीट है, कीटाणु हैं, इतने वायरस हैं कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, और कब चीज़ क्या मिलकर क्या बन जाए ये कोई पता नहीं है। तो इसीलिए अब जो भी आपके अंदर जो है वो सड़ने के बाद जो भी कीट है, वो कोई भी कीट जो है जिसकी आपके शरीर के अंदर डाइट मिलेगी, वो कीट आपके शरीर में आ जाएगा और आपके उस अंग को खाना शुरू कर देगा। तो अब जब वो खाना शुरू कर देगा तो इसके बाद क्या होगा, आप जो है उसको साहब जांच कराएंगे। अब जब जांच कराएंगे तो उसमें पता लगा कि साहब ये कीट है, साहब टाइफाइड के हैं, साहब की कैंसर के हैं, या और भी कोई। तो इन पे तो ज़्यादा जांच है नहीं, ज़्यादा जांच भी क्या है, इन पे तो गिनती के हिसाब से ही है, लेकिन चीज़ तो बहुत है, बहुत वायरस है, बहुत कीट है, मतलब बहुत अनगिन है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो मेरा उद्देश्य केवल यही है, और अगली बार मैं आपको बताता हूँ। तो साइकोसिस के बारे में मैं आपको बताया था। तो जो साइकोसिस है इसके जो विष है इनको कोई जो है जल्दी से ठीक नहीं कर सकता एलोपैथिक में। उनका कुछ अगर समाधान है तो वो जो है ये मान कर चलिए वो समाधान केवल होम्योपैथ में ही संभव है, किसी और पैथी में संभव नहीं है। तो बस मैं